नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, आज जो मैं कहानी सुनाऊंगी ना, उससे आप एक चीज़ तो ज़रूर सीखेंगे कि भविष्य में हमें अपने पूजा पाठ का दिखावा तो नहीं करना है, क्योंकि भगवान जो है ना वो सब देखते हैं। एक बार की बात है कि एक मंदिर रहता है, तो उसमें लोग दर्शन करने जाते ही हैं, जैसे हर मंदिरों में जाते हैं। तो उसमें एक पंडित जी रहते हैं, तो वो जब देखते हैं कि भीड़ बढ़ रही है, तो वो तेज़ तेज़ से गाने गाने लगते हैं भक्ति के। और जैसे जैसे भीड़ बढ़ती है, उनके गाने की जो आवाज़ है वो और ज़्यादा तेज़ हो जाती है। अब भक्त एकदम खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, पंडित जी तो इतना अच्छा गान करते हैं भगवान जी का। जब देखो तब भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। और जैसे ही भीड़ छटती है, पंडित जी एकदम से शांत होकर चुप हो जाते हैं। कुछ दिन बाद एक महात्मा आते हैं मंदिर में, तो वो कहते हैं कि चातुर्मास में मैं 4 महीने यहाँ पे रहूँगा इसी मंदिर में। तो वो पंडित जी और वहाँ पे जो भक्त रहते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है, आप इतने बड़े महात्मा हैं, बिल्कुल रहिए। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप यहाँ पे 4 महीने रहेंगे। उसके बाद फिर वो महात्मा जो हैं 4 महीने वहाँ पे वास करते हैं। तो पंडित जी एक चीज़ नोटिस करते हैं कि जब भीड़ बढ़ती है, तो वो महात्मा एकदम मौन हो जाते हैं। और जब भीड़ शांत हो जाती है, तब वो अपना जो मंत्रोच्चारण है, अपना भजन कीर्तन वो प्रारंभ कर देते हैं। तो उन्होंने पूछा कि महात्मा, ये बताइए कि भीड़ जैसे ही बढ़ती है आप चुप हो जाते हैं, और भीड़ जैसे ही कम हो जाती है आप अपना मंत्रोच्चारण शुरू कर देते हैं। तो कहते हैं कि मिलेगा तुम्हें इसका उत्तर, लेकिन अभी उचित समय नहीं है, उचित समय पे तुम्हें इसका उत्तर मिलेगा। उसके बाद दूसरे दिन पंडित जी बाजार जाते हैं और अपने लिए नई चप्पल खरीद के लाते हैं। अब नई चप्पल है तो प्रेम भी एकदम गहरा ही रहेगा, अभी एक दिन पहले खरीदा। अब मंदिर के बाहर इन्होंने चप्पल उतारी और मंदिर में प्रवेश कर गए। एकाएक मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ गई। अब ये भजन तो शुरू कर दिए, तेज तेज से गा रहे हैं, लेकिन जो इनका मन है, दिमाग है, पूरा चप्पलों में लगा हुआ है कि कहीं कोई मेरी चप्पल चुरा ना ले जाए। अब पंडित जी अपना जैसे भजन शांत होती है, भीड़ थोड़ी कम होती है, भागते हैं अपना चप्पल देखने कि भाई देखूं तो चप्पल मेरे पड़े तो हैं। चप्पल वहां सुरक्षित था। उसके बाद पंडित जी घर जाते हैं, भोजन ग्रहण करके उसके बाद सोने चले जाते हैं। सोते हैं तो उनको रात में स्वप्न आता है कि जो मंदिर के बाहर उनकी चप्पलें पड़ी हैं, उसकी रक्षा कोई दिव्य शक्ति कर रही है। अब वो कहते हैं, सुबह जब उठते हैं तो सोचते हैं कि ये अगर मैं अपने परिवार को बताऊं तो मेरा परिवार मेरी हंसी उड़ाएगा। तो वो किसी से नहीं बताते और तैयार होकर के मंदिर जाते हैं और महात्मा को देखते हैं। तो उनसे अपनी सारी बातें वो बताते हैं कि हे महात्मन, मैंने ऐसे ऐसे स्वप्न देखा है। वो कहते हैं कि वो दिव्य शक्ति कोई और नहीं थी, साक्षात भगवान जी थे, जिनका तुम रोज गुणगान करते हो। तुम तो बिना मन के उनका गुणगान करते हो, और तुम्हारा दिमाग उस समय चप्पलों में था, तो उन्होंने तुम्हारे चप्पलों की रक्षा की। अब सोचो कि वो मंदिर में हो करके तुम्हारे बिना मन के इस किए गए गुणगान पे तुमसे इतना खुश रहते हैं, अगर तुम वही मन से करो तो वो तुम्हारे ऊपर कितना ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे। इसीलिए जो भक्ति होती है वो पूर्ण मन से की जाती है, ना कि दिखावे के उस पे, क्योंकि भगवान जो है ना वो कभी दिखावा नहीं करता है। वो अगर किसी को अपना मान लिया ना, तो हमेशा अपनापन दिखाता रहता है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि पूजा पाठ दिखावे की चीज़ नहीं है, आत्मसमर्पण और अपने अंदर समझने की चीज़ है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। जुड़े रहिएगा आप हमसे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो समय से मिल जाए। नमस्कार, जय श्री राम।